सबसे पिछड़ा न हम है भाई, लेकिन जरा देख लीजिए कि काम में हम लोग नहीं पीछे हैं। जितना काम कर रहे हैं उसका जितना फायदा हो सकता था उतना फायदा कैसे होगा? इतनी बड़ी आबादी है, आज क्षेत्रफल कम है। अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है, जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट। तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है, उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। तब पिछड़ा तो इसीलिए ना है भाई कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा, आज क्षेत्रफल कम है। इस सब इंतजाम तो हो ही रहा है। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, मगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, जाते हैं तो सबको अधिकार है प्राइवेट में जाए सरकारी में जाए, लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरपुर में हुआ और वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसकी कितनी जांच की गई कि क्या गड़बड़ी थी और एक्शन लिया जा रहा है। भाई सबको, इस सब चीज को हम लोग नहीं छोड़ने वाले, सबको करना चाहिए। हम लोग तो अपना सरकारी अस्पताल का एक एक चीज देखने का सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कोई किया कि नहीं, इलाज किया कि नहीं, दवा है कि नहीं, पेशेंट पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। हम लोग अपना सरकारी अस्पताल के लिए सब इंतजाम करवा रहे हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं तो जरा कृपा करके प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ठीक ढंग से देखिए। एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खूब अच्छा काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। लेकिन जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलें भाई, इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए। अब जो कुछ भी हुआ वो कितना दुखद है। अब उसके बाद तो सब लोगों के लिए आगे ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें जो पीड़ित हुए हैं उन सब लोगों के लिए भी किया जा रहा है, उन लोगों के ट्रीटमेंट का भी किया जा रहा है। और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब बेचारे का आंख चला गया, तो हम लोग उन लोगों की जो मदद कर सकते हैं उसके बारे में विभाग सोच रहा है कि भाई ऐसे लोगों की भी हम कुछ मदद करें। तो अभी तो आज कुछ कहना, कैसे कहा जाए कि कितना रुपया हम लोग देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वैसे लोग जो सफर कर गए हैं मुजफ्फरपुर में, उनको राज्य सरकार की तरफ से सहायता दिया जाएगा, ये बात हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन उसके अलावे एक एक चीज पर नजर रखना, तो सब कुछ को देखना ही है। तो उसके लिए तो अब जो स्वास्थ्य विभाग है कितना सक्रिय, अब जरा देख रहे हैं साहब किस किस तरह का काम, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो भाई हमारा तो पिछड़ा राज्य, लेकिन जरा देख लीजिए उसमें हम लोग कितना काम कर रहे हैं। सबसे पिछड़ा न हम है भाई, लेकिन जरा देख लीजिए कि काम में हम लोग नहीं पीछे हैं। तब पिछड़ा तो इसीलिए ना है भाई कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा, आज क्षेत्रफल कम है, इसके चलते ना हम पिछड़े पर में हैं। जितना काम कर रहे हैं उसका जितना फायदा हो सकता था उतना फायदा कैसे होगा? इतनी बड़ी आबादी है, आज क्षेत्रफल कम है, तो एक अलग बात है, इसलिए हम तो पिछड़ा। लेकिन जरा देख लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से लोगों को मदद, और राज्य सरकार की तरफ से तो हम लोग 7-8 से ही जो ट्रीटमेंट करता है, 12-13 प्रकार का खास तौर से कठिन ट्रीटमेंट वगैरह में, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो हर तरह से तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। तो एक एक चीज के लिए तो हम लोगों की तरफ से सजगता है, और जो चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, इस काम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, लोगों पर कितना ध्यान देते हैं। अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है, तो इस बीच में हम लोगों ने कितना काम किया साहब, किस तरह से एक एक चीज पर इंतजाम किया गया है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है इस कोरोना के कारण, तो उनको 4,000 रुपया उनके परिवार को हम लोग देते हैं, 4 लाख रुपया हम देते हैं। तो ये सब काम जो कर रहे हैं, ये सब शुरू से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जितने हमारे हैं चिकित्सक गण और बाकी सब लोग डिपार्टमेंट, एक एक चीज का ख्याल, प्रशासन, सब लोग जो ख्याल रखे हुए हैं, उसके चलते आज कितनी अच्छी स्थिति। अभी आप लोगों को बताया गया कि अब जो कोरोना का है, तब कोरोना का तो देख लीजिए कि जो तीसरा दौर जो होने वाला है, उसके बारे में तो पूरा झंझट है ही। अब दुनिया के कई विकसित मुल्कों में हो गया है, नया डोज आ गया है, जो इसके बारे में संकट जो लोगों को आया है। तो उस तरह से तो हम लोगों को अभी तक तो उसके बारे में सतर्कता बहुत है, और अपने देश में भी थोड़ा बहुत आया है, लेकिन खतरा तो है ही। तीसरे डोज का, ओमिक्रॉन का, तो तीसरे डोज का भी तो खतरा हो सकता है। तो अपने बिहार में भी सतर्कता, हर प्रकार से इंतजाम इन लोगों ने किया है कि लोगों के लिए करेंगे।
और ट्रीटमेंट के लिए भी तो हम लोगों ने कहा कि भाई तो होगा ही, लेकिन टेस्ट के लिए भी होता क्या है कि जितना टेस्ट कराया जा रहा है ना तो जाता है बाहर, तो उसमें समय लगता है रिपोर्ट आने में। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं अपने यहाँ भी उसका हो जाए जल्दी से जल्दी टेस्ट, और वो भी हम लोग यहीं IGIMS में इस काम को करवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। सब तो हो ही जाएगा, लेकिन कितना काम हो रहा है जरा देख रहे हैं कि टेस्ट कितना हो रहा है। कभी गौर से देख लीजिएगा पिछड़ा राज्य का क्या स्थिति है। इस सर्वाधिक पिछड़े राज्य में अगर जान लीजिए कि जितना टेस्ट होता है, तो आप जानते हैं 10 लाख में अब 5 लाख से ज्यादा का टेस्ट हो रहा है। जो सब वही ना गिनती होता है कि 10 लाख में कितना का टेस्ट हुआ, तो आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज कितना है। उस नेशनल एवरेज से भी ज्यादा बिहार में टेस्ट हो रहा है। तो हम लोग तो सब कुछ में काम में लगे ही हुए हैं, और उसके अलावे टीकाकरण के लिए तो जो टीकाकरण के बारे में आपको आज बता दिए 9 करोड़ कुल टीकाकरण आज सुबह तक जो हो गया है 9,01,56,334। अभी आधा घंटा 45 मिनट पहले तक का जो रिपोर्ट है 9,01,56,334, और पहला डोज 5,60,75,278, और दूसरा डोज है 3,40,81,056। तो आप जरा देख लीजिए कि कितना तेजी से काम हो रहा है। हम लोग तो एक एक चीज पर रोज नजर रखते हैं कि पूरा टीकाकरण करा के हम लोग सब तरह को न सिर्फ अलर्ट करना बल्कि लोगों को सुरक्षित तो रखें। कहा कि भाई तीसरा जो खतरा है ओमिक्रॉन का, तो अब तो दूसरी जगह आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर तो सजगता है, लेकिन टीकाकरण कराना तो बहुत जरूरी है। और हम लोग जान करके देखिए, जो बात हमारी हुई कि भाई देखिए हम लोग को ज्यादा कराना है 2 लाख तक कम से कम कराइए, अब लगभग 2 लाख कराते रहते हैं, किस दिन थोड़ा कम किस दिन 2 लाख से भी ज्यादा। तो एक अलग है, डेली होता रहता है कि, और इतवार के दिन थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी सब दिन तो पूरे तौर पर जांच भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, और टीकाकरण भी पूरे तौर पर हो रहा है। तो कुल मिला करके तो हम लोग हैं कि भाई हम लोग सब का टीकाकरण कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जांच वाले में हम सब लोगों से अपील करेंगे कि भाई कराते रहिए जरूर। और हम लोग तो जानबूझ करके लगे रहते हैं कि देखा बाहर से आता उसका तो हो ही ना रहा है भाई, वो तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ तो उन लोगों का तो हो रहा है, तो हम लोग तो अलर्ट है। फिर भी लेकिन दुख होता है भाई, फिर हमारे पटना में बढ़ रहा, थोड़ा प्रॉपर पटना में जितना नीचे चला गया था तब फिर इधर बढ़ रहा। तो खतरा तो मन को लगता ही न है कि कहीं फिर से ये तीसरा डोज का शुरू न हो जाए, ओमिक्रॉन का फिर जो नामकरण उसका हुआ है वो ना आ जाए। तो उसके लिए तो पूरी सतर्कता हमारे डिपार्टमेंट। और मुझे इस बात के लिए खुशी है कि अब एक बात आपको बता दें, बाकी सब काम तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बचता है कि जिस दिन हम लोग ये कोरोना के बारे में और बाकी दूसरी कोई बीमारी कहीं पर आती है उसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा नहीं करते। जो आंख वाला आपको बताया, जरा सा न्यूज में हम लोग देखे आपस में कितना बात की कि कैसे भाई कैसा ट्रीटमेंट कर रहा था भाई, इतनी बड़ी संख्या में जा रहा था, तब प्राइवेट में तो बड़ी पैसा लग रहा होगा। तो सारी चीजों को, और हम लोग तो सारा ट्रीटमेंट करेंगे और इलाज करवाएंगे, आंख वाला भी तो मुफ्त में कराएंगे, और उसके लिए तो एक अलग और भी हम लोग पूरे के तौर पर विकसित करने के लिए जो सारी बात हो रही है। तो हम लोगों की तरफ से भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक जो कुछ बातों की चर्चा हमने कर दी, जो कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए कि हम लोगों की तरफ से पूरे तौर पर सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निश्चित रूप से हम लोग काम करते रहेंगे ताकि सब सुरक्षित रहें, ये हम लोगों का प्रयास होगा।